रिजल्ट में और ईयर ऑन ईयर बेस के रिजल्ट में गिरावट देखने को मिली है और जिस तरह से इसमें कम्युनिटी सेंटीमेंट में भी 90% सेल कॉल देखने को मिल रही है, तो क्या इस समय इस स्टॉक से दूर रहना चाहिए? क्योंकि जिस तरह से इसका फंडामेंटल है फिलहाल, क्या इस स्टॉक में निवेश करने लायक है या इस स्टॉक से उचित दूरी बना के रखना चाहिए? क्योंकि इस स्टॉक ने पिछले एक साल में अगर बात करें तो 28% डाउनफॉल का रिटर्न दिया है, यानी एक साल में किसी भी तरह का कोई रिटर्न नहीं दिया है। कैसा है इसका फंडामेंटल, क्या इस स्टॉक में निवेश करना चाहिए या दूर रहना चाहिए, ये सारी चर्चा करने वाले हैं विस्तार से। वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा। मुथूट फाइनेंस की अगर बात करें तो 1997 से ये कंपनी वर्क कर रही है। एक लार्ज कैप कंपनी है, मार्केट कैप 42,000 करोड़ से ज़्यादा का है। एनबीएफसी सेक्टर के लिए कंपनी काम करती है। फाइनेंस से जुड़ा हुआ कंपनी का कामकाज है, गोल्ड लोन से जुड़ा हुआ कंपनी का कामकाज है। काफ़ी अच्छा कामकाज है कंपनी का, काफ़ी अच्छा कंपनी अर्निंग करती है इस काम से। बट अगर पिछले एक साल के रिजल्ट को देखेंगे तो किसी तरह का कोई रिटर्न स्टॉक ने निकाल के नहीं दिया है। बट अगर इसका फंडामेंटल देखेंगे तो थोड़ी गिरावट जरूर देखने को मिली है फंडामेंटल में, बट फंडामेंटल अभी भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना हुआ है और काफ़ी अच्छा रिटर्न ये स्टॉक प्रोवाइड करता हुआ दिख रहा है। कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट को अगर देखें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है। लास्ट के अगर 3 ईयर्स की बात करें तो 7.5% से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिली है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे। बट जिस तरह से कंपनी का स्कोर इस समय इंक्रीज़ हुआ है और जिस तरह से कंपनी ने पिछले 3 महीने में रिजल्ट दिया है, उससे उम्मीदें जगी हैं कि इस स्टॉक में अगर लो लेवल पर बाय किया जाएगा तो ये अच्छा रिटर्न प्रोवाइड करता हुआ दिख सकता है। क्वार्टरली रिजल्ट जो कंपनी का आया था उसको ईयर ऑन ईयर बेस पे अगर कंपेयर करेंगे तो रेवेन्यू में 6.5% से ज़्यादा का डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। नेट इनकम में 16.5% के आसपास का डाउनफॉल है। अर्निंग पर शेयर में भी 16.5% के आसपास का डाउनफॉल है। वहीं नेट प्रॉफिट मार्जिन में 10.5% के आसपास का डाउनफॉल देखने को मिला है। ओवरऑल रिजल्ट उतना ज़्यादा शानदार देखने को नहीं मिला है जितना अच्छा शानदार रिजल्ट इस कंपनी का आया करता था। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे भी गिरावट देखने को मिल रही है। टोटल इनकम में 7.5% से ज़्यादा की गिरावट है। एक्सपेंसेस में 2.5% के आसपास की गिरावट है। बट कंपनी का EBIT में भी थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली है, बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को नहीं मिली है। कंपनी के अगर क्वार्टर के रिजल्ट की बात करें, जून क्वार्टर में जो कंपनी ने रिजल्ट पेश किया था, रेवेन्यू 2,503 करोड़ का कमाया था। लास्ट के क्वार्टर से कंपेयर करेंगे डाउनफॉल देखने को मिलेगा। नेट प्रॉफिट में भी गिरावट देखने को मिल रही है। 802 करोड़ का नेट प्रॉफिट कमाया था, बट मार्च क्वार्टर में 960 करोड़ का नेट प्रॉफिट निकल के आया था। अर्निंग पर शेयर 19.98 यानी 19 रुपये 98 पैसे कमाई थी कंपनी ने। वहीं 23 रुपये 93 पैसे लास्ट क्वार्टर निकल के आया था। रिजल्ट जिस तरह से कंपनी का परफॉर्मेंस है, थोड़े से आंकड़े डाउनफॉल में आए जरूर हैं, बट कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है। ये इस कंपनी के लिए एक सबसे मजबूत चीज़ है कि कंपनी नेगेटिव में नहीं है और कंपनी का जो अर्निंग है काफ़ी ज़्यादा शानदार है। कंपनी का प्रॉफिट जो 802 करोड़ आया है वो भी बहुत कम नहीं है, काफ़ी अच्छा प्रॉफिट है इस कंपनी का। फाइनेंशियल ट्रेंड स्कोर में गिरावट देखने को मिल रही है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे रिजल्ट अच्छे नहीं आए हैं। क्वार्टरली रिजल्ट जिस तरह से आना चाहिए था उतना अच्छा अट्रैक्टिव देखने को नहीं मिला है। ईयर ऑन ईयर बेस पे भी रिजल्ट बहुत ज़्यादा बेहतरीन देखने को नहीं मिला है, जिसकी वजह से इसका जो फाइनेंशियल ट्रेंड स्कोर है 3 महीने पहले जो 1 पे रन कर रहा था, पॉजिटिव में था, वो माइनस में चला गया। -7 से इस समय -11 की तरफ मूव करता हुआ दिख रहा है। स्टॉक में गिरावट भी देखने को मिल रही है। स्टॉक करीब 1,000 रुपये के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। बट जिस तरह से इसके अंदर एनालिसिस द्वारा नए टारगेट्स दिए गए हैं 1,300 रुपये तक, तो जितना ज़्यादा डीप पे ये स्टॉक मिलेगा, अगर बाइंग की जाएगी तो ये एक अच्छा रिटर्न भी प्रोवाइड कर सकता है। बट लॉन्ग टर्म का आपको माइंडसेट रखना पड़ेगा। स्टॉक के हाई मीडियम लो टारगेट्स की बात करें तो उसका हाई टारगेट 1,522 रुपये का है, मीडियम टारगेट 1,308 रुपये का है, लो टारगेट 885 रुपये का है। स्टॉक अभी 1,000 रुपये के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। इस समय थोड़ा सा और डाउनफॉल आता हुआ दिख रहा है। ये स्टॉक जिस तरह से अभी मूव कर रहा है, इसमें मीडियम टारगेट के आसपास आने की संभावनाएं हैं, बट उसके लिए कम से कम आपको 6 महीने का माइंडसेट लेना पड़ेगा। हाई टारगेट के लिए कम से कम आपको 1 साल का नज़रिया रखना पड़ेगा। इस स्टॉक में जिस तरह से अभी तेज़ी देखने को मिलने वाली थी उस तरह की तेज़ी देखने को नहीं मिल रही है। मीडियम टारगेट जो इसका दिया जा रहा है, ये रिटर्न अगर देगा तो 24% के आसपास का रिटर्न देगा। हाई रिटर्न पे पहुंचेगा तो ये 45% का रिटर्न देगा। लो के पास आएगा तो 15% की गिरावट देखने को मिलेगी। लो इतना आने की उम्मीद कम है क्योंकि इस स्टॉक का जो लो बना हुआ है वो 700 रुपये से नीचे का बना हुआ है, जो अभी क्राइसिस में जल्द ही देखने को मिला था। बट जिस तरह से अभी स्टॉक मूव कर रहा है, ये स्टॉक आपको 950 रुपये के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख सकता है। एनालिसिस की बात करें, इस समय 19 एनालिसिस द्वारा बाय कॉल देखने को मिल रही है। इस स्टॉक के अंदर खरीदारी करने की सलाह दी जा रही है, जिसमें स्ट्रॉन्ग बाय की कॉल 9 एनालिसिस द्वारा, बाय की कॉल 3 एनालिसिस द्वारा, होल्ड की कॉल 5 एनालिसिस द्वारा, सेल और स्ट्रॉन्ग सेल की कॉल 1-1 एनालिसिस द्वारा देखने को मिल रही है। ओवरऑल जिस तरह से 19 एनालिसिस द्वारा बाय कॉल देखने को मिल रहा है, तो जितना ज़्यादा डीप पे इस स्टॉक को आप बाय कर सकते हैं बाय करिए और लॉन्ग टर्म का माइंडसेट लेके इस स्टॉक में होल्ड करेंगे तो ये स्टॉक एक अच्छा रिटर्न आपको प्रोवाइड करेगा। कंपनी के अगर फंडामेंटल को देखेंगे तो पी रेशियो इसका 10.11 है, पीवी रेशियो 2.12 है। सेक्टर डिविडेंड की बात करें 0.92% देखने को मिलता है, उससे अच्छा डिविडेंड कंपनी का देखने को मिलता है 1.98% है। सेक्टर पी इसका 20.43 है, सेक्टर पीवी इसका 2.13 देखने को मिलता है। ओवरऑल की फैक्टर्स काफ़ी अच्छे हैं इस कंपनी के।
कंपनी की अर्निंग और रेवेन्यू भी काफ़ी ज़्यादा शानदार है। लास्ट की ईयर से काफ़ी अच्छा रेवेन्यू और नेट प्रॉफिट कंपनी ने गेन किया था। 2022 के रिजल्ट में 4000 करोड़ से ज़्यादा का प्रॉफिट निकल के आया था, 12000 करोड़ से ज़्यादा का रेवेन्यू कमाया था। लास्ट की ईयर से कंपेयर करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा शानदार देखने को मिलेगा। कंपनी में प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो 73% से ज़्यादा की प्रमोटर्स के पास होल्डिंग है, किसी तरह की होल्डिंग गिरवी नहीं रखी हुई है। एफआईज के पास 10% से ज़्यादा की होल्डिंग है, डीआईज के पास 10% से ज़्यादा की होल्डिंग है, म्यूचुअल फंड्स के पास 9% से ज़्यादा की होल्डिंग है। डीआईज ने अपनी होल्डिंग को बढ़ाया है, म्यूचुअल फंड्स ने भी अपनी होल्डिंग को बढ़ाया है। एफआईज ने अपनी होल्डिंग को थोड़ा सा कम किया, बट ओवरऑल बहुत अच्छा होल्डिंग पैटर्न अभी भी देखने को मिल रहा है इस स्टॉक के अंदर। प्रमोटर्स की होल्डिंग जिस तरह से बनी हुई है शानदार और इंक्रीज़ की है। म्यूचुअल फंड्स ने भी अपनी होल्डिंग को लास्ट के 3 मंथ में इस म्यूचुअल फंड्स ने 1.20% की तेज़ी के साथ म्यूचुअल फंड्स ने अपनी होल्डिंग को इस स्टॉक के अंदर इंक्रीज़ किया है। करंट प्राइस को अगर मार्केट वैल्यूएशन के हिसाब से कंपेयर करेंगे तो अभी बहुत ज़्यादा हाई जाता हुआ नहीं दिख रहा है, तो इस लेवल पे इसमें बाय किया जा सकता है। आरओई को एफडी से कंपेयर करेंगे तो इसका आरओई रिटर्न ऑफ इक्विटी काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है। 1 साल का रिजल्ट उतना ज़्यादा अट्रैक्टिव देखने को नहीं मिला है, बट कंपनी का 1 महीने का, 3 महीने का और 5 साल 3 साल के रिजल्ट काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है। जिस हिसाब से इस स्टॉक में अगर लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड किया जाएगा तो ये एक अच्छा रिटर्न प्रोवाइड करता हुआ दिखेगा। डिविडेंड रिटर्न कंपनी का काफ़ी अच्छा निकल के आता है। एंट्री पॉइंट पे भी ग्रीन सिग्नल है, यानी लो पे ये स्टॉक मिल रहा है अपने हाई से, तो इस स्टॉक को इस लेवल पे बाय किया जा सकता है। कंपनी के रिटर्न को देखेंगे तो एक दिन में इस स्टॉक का 3.5% के आसपास का रिटर्न है, 3 महीने में 5.5% से ज़्यादा का रिटर्न है, 3 साल में 52% से ज़्यादा का रिटर्न है, 5 साल में 128% से ज़्यादा का रिटर्न है। 1 साल में 28% की गिरावट जरूर देखने को मिली है, बट ओवरऑल कंपनी के रिटर्न काफ़ी अच्छे निकल के आ रहे हैं और कंपनी का डिविडेंड भी काफ़ी ज़्यादा शानदार देखने को मिलता है। कंपनी का जो लास्ट डिविडेंड निकल के आया है वो 25/4/2022 में कंपनी ने 20 रुपये पर शेयर का डिविडेंड दिया था। 22/4/2021 में भी 20 रुपये पर शेयर का डिविडेंड था। वहीं 23/3/2020 में 15 रुपये पर शेयर का डिविडेंड था। 11/4/2019 में 12 रुपये पर शेयर का डिविडेंड था। 15/12/2018 में 10 रुपये पर शेयर का डिविडेंड था। कंपनी का डिविडेंड पिछले साल में काफ़ी अच्छा सुधरता हुआ दिख रहा है, यानी काफ़ी अच्छा इंक्रीज़ किया है डिविडेंड में कंपनी ने, क्योंकि कंपनी का प्रॉफिट बढ़ा था। जिस हिसाब से कंपनी का प्रॉफिट आता है उसी हिसाब से कंपनी डिविडेंड प्रोवाइड करती है। पीरियड लेवल की बात करें, स्टार्टिंग के फर्स्ट टारगेट्स क्या हैं, सपोर्टिंग टारगेट क्या है, तो पहला टारगेट इसका 1022 रुपये का है, दूसरा 1031 रुपये का, तीसरा 1053 रुपये का है। स्टॉक में अभी फिलहाल गिरावट देखने को मिल रही है और ये स्टॉक अभी आपको डाउन जाता हुआ दिखेगा। ये स्टॉक आपको 1000 रुपये के नीचे भी ट्रेड करता हुआ दिख सकता है। सपोर्टिंग टारगेट इसका पहला सपोर्ट 1000 रुपये पे है, दूसरा 988 रुपये पे है, तीसरा 966 रुपये पे है। बहुत ज़्यादा गिरावट होगी तो ये आपको 966 रुपये के भी नीचे जाता हुआ दिख सकता है। और जिस हिसाब से अभी कंपनी का फंडामेंटल रन कर रहा है तो ये स्टॉक आपको 1000 रुपये के आसपास आता हुआ दिखेगा। उसके बाद इस स्टॉक के अंदर फिर से थोड़ा अच्छा मूवमेंट आता हुआ दिख सकता है। फिलहाल कम्युनिटी सेंटीमेंट की बात करें तो मात्र 10% ही बाय कॉल देखने को मिल रहा है, 90% सेल कॉल, 0% होल्ड कॉल। जिस हिसाब से स्टॉक अभी मूव कर रहा है, इस स्टॉक में लो लेवल पे बाय करने में ही फ़ायदा है। बहुत ज़्यादा हाई रेंज पे बाय करने से इस स्टॉक को आपको बचना चाहिए। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैंने सिर्फ आपकी नॉलेज पर्पज से बनाया है। किसी भी तरह का निवेश करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले लें। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट करके जरूर बताइएगा। फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।